भारतवर्ष के राजधानी न्यू दिल्ली में और ये प्रगति मैदान में जहां भारत मंडपम है वहां इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर चालू हो रहा है 44th टाइम्स के लिए 44तम इंटरनेशनल इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर और इसी जो आयोजित किया जा रहा है। इसी मौके में सारी उपस्थित मेरे उड़िया भाई और बहनों और उनके साथ भी उड़ीसा पेविलियन को देखने के लिए आज उड़ीसा डे है। उड़ीसा दिवस के आधार पर उड़ीसा का जो हमारा वहाँ प्रदर्शित किया जा रहा है, इसी आधार पर सारी ज़्यादा भीड़ आज उड़ीसा का पेविलियन में ही है। इसी आधार पर हम उड़ीसा का भाई बहनों के साथ उड़ीसा स्टॉल देखने के लिए सारी भारतवर्ष से विभिन्न राज्यों से आए हुए भाई बहनों को भी मैं स्वागत करता हूं और मेरे मीडिया बंधु को भी हम शुभेच्छा दे रहा हूं। सर, उड़ीसा सरकार टूरिज्म के लिए क्या करेगी? उड़ीसा में लोग उड़ीसा विजिट करें, बाहर ना जाएं। नहीं, देखिए, पहले जो हमारा वहाँ पेविलियन में जो ट्रेड फेयर चालू हो रहा है, इसी आधार पर मैं निश्चित रूप से दो शब्द बोलने के लिए चाहूँगा। इसमें से जो भारत मंडपम का वो जो कैंपस में जो एम्फी थिएटर में हमारा कार्यक्रम उड़ीसा का कला को लेते हुए चालू हो रहा है और अच्छी हमारा वहाँ समर्थन और हमारा कला का नृत्य का बहुत अच्छा होता है। और जैसे भी हमने सांस्कृतिक कार्यक्रम और उनके साथ साथ हमने जो भी हमारा प्रदर्शन हो रहा है और उड़ीसा को लेते हुए, जैसे हमारा पूरी श्री मंदिर जगन्नाथ मंदिर की, उड़ीसा की पट्टचित्र की और कलिंग की ऐतिहासिक नौ वाणिज्य का वो जो प्रदर्शन किया जा रहा है और निश्चित रूप से अच्छा प्रशंसित होने जा रहा है। हर साल में हम इसको भी अच्छा ढंग से नेशनल स्तर पर हमने करने के लिए बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ आवर स्टेट का जो विश्व के सारे लोग भी देख सकेंगे, इसी आधार पर हमने कर जा रहे हैं। और हमारा कहना है कि हमने बहुत बड़ा विजन तैयार किए हैं 2036 के लिए, विजन 2036 और 2047 को हमारा उड़ीसा एक भाषा भित्तिक राज्य के नाते 100 साल पूरे करेगा। हम उड़ीसा को कैसे देखना चाहता हूँ, इसी आधार पर हमारा विजन है। और मोदी जी का जैसे आह्वान है 2047 का विकसित भारत बनाने का, और वो भी हमको दायित्व दिए कि इसी टाइम में उड़ीसा लीड करेगा ग्रोथ इंजन के नाते विकसित भारत को। इसी आधार पर हमने जो विजन आज तैयार किए, इसमें हमारा टूरिज्म सेक्टर भी है, हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन सेक्टर में हमने सारी 16 सेक्टरों का हमने प्राधान्य दिए हैं। वहाँ टेक्सटाइल होगा, अपैरल होगा, वहाँ हमारा ग्रीन एनर्जी होगा, वहाँ हमारा पोर्ट बेस्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा। और इसी आधार पर हमने सारी जो हमारा कला को लेते हुए, हमारा जो नौवाणिज्य को लेते हुए हमने सारी चीज़ों को हमने प्राधान्य दे रहे हैं। आज टूरिज्म सेक्टर में आज जो बोल रहे हैं, निश्चित रूप से हमने हमारा जो कोणार्क सन टेम्पल है, कोणार्क में पूरी श्री मंदिर का महाप्रभु जगन्नाथ की मंदिर है, लिंगराज टेम्पल है भुवनेश्वर में, चिलिका लेक है, हमारा सिमड़ीपाल का जो एक बायोस्फीयर है, और हमने और नेशनल पार्क है। और हमने भी ऐसे इसी तरीके से हमने बहुत सारी टूरिज्म के सेक्टर का प्राधान्य दे रहे हैं। उनके साथ साथ भी हमने हमारा जो कल्चर है, हमारा जो हेरिटेज है और हमारा जो शास्त्रीय नृत्य है, डांस है, सारी को लेते हुए हमने वहाँ अच्छा उच्च कटीर से लेते हुए वहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। और वो नेशनल लेवल पर स्वतंत्रता कैसे हासिल करें, और जो भी प्रदेश स्वतंत्रता मिलेगा पुरस्कृत होगा, निश्चित रूप से इसमें उड़ीसा का कैसे नंबर 1 बनेगा, इसी आधार पर हमने काम कर रहे हैं। और हमारा जो नया सरकार है, हमने ज़्यादा प्रायोरिटी देते हुए इसी आधार पर जो हमने काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से मैं बोलना चाहता हूं कि अगले दिन में उड़ीसा का जैसे हमने
विजन पर हम मोड में जा रहे हैं। इसी आधार पर हमने सारी, जैसे हमारा 9 विभागों का हमने 26 स्टॉल करे हर डिपार्टमेंट का, और जो भी हमारा वहाँ स्टॉल के आधार पर हमने कला को लेते हुए, कल्चर को लेते हुए, हमारा ट्रेडिशन को लेते हुए जैसे हम काम कर रहे हैं, इसको प्रदर्शन करते करते हम हमारा उड़ीसा को भारत में आगे लेने के लिए, हमारा अर्थनैतिक पोजीशन को और अच्छा तरीके से आगे लेने में आज भी हम सबसे देश में उड़ीसा प्रथम राज्य है। हमारा स्टेट जीडीपी का नेशनल जीडीपी आधार पर आगे बढ़ रहा है हमारा, और हमने इसलिए चाहते हैं कि 2036 में हमने 500 मिलियन अमेरिकन डॉलर के अर्थनैतिक स्तर पर हमने जाने के लिए इसी आधार पर काम आज शुरू किए हैं। मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव 2025 जो उत्कर्ष ओडिशा के नाते हमने ले जा रहे हैं। आज 17 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट को हमने अप्रूव किया है। एमओयू 13 लाख की हो गया। आज 2 लाख से ज्यादा प्रोजेक्ट का ग्राउंडिंग हो चुका है, और 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को जॉब देने के लिए भी हमने सुनिश्चित कर लिया। और हमने जैसे आज पोर्ट सेक्टर में, आज हमने पेट्रोकेमिकल्स में, आज हमने जैसे हमारा स्टील सेक्टर में, अपैरल में, टेक्सटाइल में, ग्रीन एनर्जी में, इसी आधार पर जैसे हम काम कर रहे हैं, और मोदी जी हमको जितना सपोर्ट कर रहे हैं, मार्गदर्शन दे रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से एक ट्रेड फेयर में वो जो चीज वहाँ आता है, इसी आधार पर हमने अगले दिन में और अच्छा करेंगे, और भारतवर्ष में उड़ीसा को स्वतंत्रता स्थान पर ले जाएंगे। इसी आधार पर, इसी मोड पर, इसी मिशन पर हम काम करेंगे। थैंक यू।